बच्चों, क्षितिज गद्य खंड को पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए अब हम पाठ संख्या 2 पर आ गए हैं। इस पाठ का नाम है ल्हासा की ओर और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। अब मैं थोड़ा सा परिचय लेखक के बारे में बताती हूँ कि लेखक राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। इन्हें घूमने का बहुत शौक़ था। घूमना निरर्थक नहीं था, घूमना इनका जो था, जहाँ भी जाने की योजना इनकी बनती, वहाँ की लोक संस्कृति, लोक शैली, वहाँ का जनजीवन, वहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझना, वहाँ जा कर के ज्ञान अर्जन करना इनका उद्देश्य रहता था। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। इन्होंने श्रीलंका जाकर 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा था। इन्हें महापंडित कहा जाता था, कारण कि ये बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, सारी भाषाएं इनको आती थीं। और यात्रा का शौक़ तो था इनको, इसीलिए इन्हें यायावर कहते थे। तो ये पाठ भी जो है गद्य की विधा यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। ये इन्होंने इस जगह की यात्रा की, ल्हासा की, और ल्हासा की यात्रा करते समय इनके प्रतिदिन की यात्रा में या वहाँ तक पहुँचने में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो जो इनको अनुभव हुआ, वो इस पाठ में व्यक्त किया गया है। तो इस पाठ का थोड़ा परिचय देती हूँ। अब पाठ का परिचय देने से पहले आपको पात्र परिचय के बारे में बताती हूँ। पात्र परिचय क्या है कि इसमें मुख्य रूप से 3 पात्रों के नाम आए हैं और उन्हीं पर ये केंद्रित है और उनके हिसाब से ही पूरे पाठ के बारे में बताया है। सबसे पहले तो लेखक स्वयं हैं, राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, साहसी हैं, अध्ययनशील हैं, महापंडित हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। दूसरे हैं सुमति, जो इनके लेखक के साथी रहे हैं। वहाँ ये मंगोल भिक्षु हैं। इनका वास्तविक नाम जो है लोब्जंग शेख है और ये स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल रीजन में जहाँ ये जाते हैं वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता का कारण जो है मिलनसार और स्नेही स्वभाव है, शांत प्रकृति के व सरल स्वभाव वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तीसरे जो पात्र के रूप में आते हैं वो हैं नमसे, बौद्ध भिक्षु हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही भद्र पुरुष हैं, स्नेही स्वभाव के हैं और शेखर विहार की खेती के मुखिया हैं। जागीरदारी प्रथा है वहाँ, तो उस सारी प्रथा जो है, जागीरदारी व्यवस्था जो है मठों के अधीन होती है। मठों के अधीन जो होती है तो उसके जो मुख्य मुखिया होते हैं उसका कार्यभार देखते हैं। तो वो मुख्य जो मुखिया हैं वो कौन है? नमसे हैं, बौद्ध भिक्षु नमसे हैं। ठीक, अब पाठ का परिचय ये है कि ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से उद्धृत है। यह यात्रा उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इस यात्रा को उन्होंने बौद्ध भिक्षु के रूप में की थी। और इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया गया है। ठीक है, इस पाठ से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, एक तरह से ये बहुत संक्षेप में परिचय दिया है। इसके आगे पाठ का सार बाद में बताएंगे।